एक पुत्र की उत्पत्ति पार्वती ने अपने शरीर से की है और पार्वती ने उसे द्वार पर बिठाया है। द्वार पर बिठाकर कहा कि आप अब द्वार की रक्षा करना, मेरी परमिशन बिना, मेरी आज्ञा बिना किसी को आने मत देना। अब गणपति द्वार पर बैठे हैं। शिव पुराण में जो लिखा है, एक दिन शंकर जी फिर से आए हैं पार्वती के पास। शिव जी आए तो गणपति ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो शिव गणों ने गणेश के साथ युद्ध किया। शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, अभी तो गणपति का और शिव गणों का युद्ध चल रहा था, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाकर उस लड़के को समझाओ, ये मेरे गणों के साथ युद्ध कर रहे हैं, सबको मार रहे। तो ब्रह्मा जी गणपति जी के पास आए समझाने के लिए। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे नारद जी को, कहते कि मैं गणपति को समझाने के लिए गया, तो जब मैं समझाने के लिए गया तो गणपति ने मेरी भी दाढ़ी पकड़ ली। सफ़ेद दाढ़ी थी मेरी, ब्रह्मा जी कहते मेरी दाढ़ी पकड़ ली। तो मैंने कहा गणपति से कि भाई मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो समझाने के लिए आया हूँ, मेरी दाढ़ी छोड़ दीजिए आप, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। और तब गणेश ने मुझे तो छोड़ दिया, किंतु शिव गणों को सबको परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। और जब शिव गण सभी परास्त हुए, पराजित हुए, तब शिव जी ने त्रिशूल लेकर गणेश का सिर काट दिया, गणेश का सिर काट दिया। यह समाचार सुनकर पार्वती ने एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जो देवसेना का संहार करने लगी। देवसेना का संहार करने लगी। अब पार्वती को शांत करना जरूरी था, और तब पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने देवों से कहा कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तर दिशा की ओर जो सबसे पहले आपको मिल जाए उसका सिर लेकर एक गणपति के धड़ के साथ जोड़ दो, तो ये पुत्र सजीवन हो जाएगा। पुत्र सजीवन हो जाएगा तो पार्वती शांत हो जाएगी, तो हमारी सेना भी बच जाएगी, सब बच जाएंगे। और सभी देव लोग उत्तर दिशा की ओर गए, और सबसे पहले सामने हाथी मिला, तो हाथी का सिर लेकर गणपति के धड़ से जोड़ दिया। और तब गणेश जी सजीवन हुए। शंकर ने गणेश को जीवित किया। सब देवों ने गणेश जी को वरदान दिया। शिव पुराण में लिखा है कि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर गणपति को वरदान दिया। क्या दिया? ये तत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयं नरेहि वयं च पूजिता सर्वे नायं चा पूजितो यदा। सभी देवताओं ने कहा कि आज के बाद सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी। गणपति जी की पूजा किए बिना अन्य कोई देवता की पूजा करेंगे तो वो पूजा नहीं किए बराबर होगी, वो पूजा मानी नहीं जाएगी। इसलिए कोई भी देवता की पूजा होगी तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी। सभी देवताओं ने एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयं नरेहि। देवता कहते सभी देवगण कि इनकी पूजा करने के बाद ही हमारी पूजा करनी चाहिए। वयं च पूजिता सर्वे नायं चा पूजितो यदा। यदि गणपति की पूजा किए बिना हमारी पूजा करेंगे वो पूजा नहीं होगी। और शिव जी ने गणपति को वरदान दिया कि विघ्नों को नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा, विघ्नों को दूर करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। और तुम भाद्र कृष्ण चौथ की रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रकट हुए हो, गिरिजा के चित्त से, गिरिजा के मन से तुम प्रकट हुए हो, इसलिए इसी दिन लोग तुम्हारा उत्तम व्रत मनाएंगे और बड़ा उत्सव करेंगे, जो हम गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। वो शिव जी ने वरदान दिया। तब से गणेश चतुर्थी का महोत्सव भारत देश में मनाया आता है। और इस तरह से
गणेश जी की बहुत अच्छी तरह से पूजा भी हुई और सब मंगल कार्य हुआ। अब शिव जी, पार्वती, कार्तिक स्वामी और गणपति 2 पुत्र हो गए, 2 4 सब मिलजुल कर रह रहे हैं। कभी कभी हंसी मजाक भी होती है, आनंद होता है। और शिव जी तो कभी कभी भांग भी पीते हैं, है न। भंग और गंग वो तो दोनों साथ में ही रहते हैं। और मैंने, हमारे सुशील जी कहते थे कि यहाँ तो हमारे झारखंड में तो भांग की बात तो आती ही आती है। और शिव जी भंग पीते हैं और पार्वती जी को घोटना पड़ता है भंग, उसके लिए भांग। और बार बार कहती है कि अब भांग बनाओ, भांग बनाओ। एक दिन पार्वती ना बोलती है। ऐसी कुछ रचना मुझे सुनाई थी सुशील जी ने। तो आप लोगों को भी 1-2 पंक्ति सुनाएंगे। झारखंड की है और बाबा बैजनाथ के दरबार में हम सब बैठे हैं झारखंड में। झारखंड राज्य तो बाबा बैजनाथ की कृपा का राज्य है ने, बाबा बैजनाथ की कृपा का राज्य है। और यहाँ जब हम बैठे और मैंने भी सुना है, एक बार मैंने भी दर्शन किया है बाबा बैजनाथ का। कितने लोग श्रावण मास में, सावन मास में गंगा जी का जल लेकर बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। लंबी लंबी कतारें होती है, बम बम बोलते जाते हैं, शिव भक्ति करते जाते हैं और बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। इस तरह से पूरा परिवार मिलजुल के अभी रह रहा है। पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी और गणपति जी। एक दिन शिव पार्वती दोनों भाइयों को बुलाया, कार्तिकेय को और गणपति को। दोनों भाइयों को बुलाकर विवाह की बात की कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप दोनों का विवाह करवाना है। तो एक कंडीशन रखी शंकर और पार्वती ने, दोनों भाइयों के बीच में एक शर्त रखी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों के बीच में ये शर्त रख दी, कंडीशन रख दी, आप दोनों जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो अब तो दोनों भाई, कार्तिकेय जी, तो उनका तो वाहन जो है वो मोर है, मयूर। तो मयूर तो उड़ता जाता है। तो कार्तिकेय स्वामी जो है वो तो मोर पर सवार हो गए। अभी शंकर और पार्वती दोनों ने ये शर्त जब रखी, गणपति जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा। जो कार्तिकेय का वाहन मोर वो तो जल्दी जल्दी उड़ेगा और जाएगा और जल्दी परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। और मेरा जो वाहन है वो तो चूहा छोटा और मैं मोटा, चूहा छोटा और मैं मोटा। अभी कितना भी गियर बदलूंगा किंतु ये गाड़ी स्पीड तो पकड़ेगी ही नहीं। तो मुझसे तो ये परिक्रमा जल्दी होने वाली है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा। एक बात बहुत समझने जैसी है, यहाँ सभी कार्य सभी से होते नहीं है, ठीक है, किंतु गणपति निराश नहीं हुए। जो भी स्थिति है उसमें से भी कोई रास्ता ढूंढ निकालना, ये हमको ये शिव पुराण की कथाएं सुनाती है, समझाती है। कोई भी पोजीशन हो उसमें से कोई न कोई एक रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए।